माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेजेडी के बारे में, जिसमें हमने जो ट्रेजेडी थी, नंबर 1 हीरोइक ट्रेजेडी, और उसके बाद जो थी रिवेंज ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं नंबर 4 सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। वैसे ये सेंटिमेंटल ट्रेजेडी एक तरह से कॉमिक प्ले ही होता है ये भी। तो सेंटिमेंटल ड्रामा वाज अ स्पेसिफिकली 18th सेंचुरी यूरोपियन फॉर्म। ये 1800 शताब्दी में आया था यूरोपियन फॉर्म में, जिसमें वर्चुअस जो थे और प्राइवेट वर्चुअस थे, प्राइवेट लाइफ के जो श्रेष्ठ गुण थे उन्हें रोका गया था, रेदर देन द वाइस एक्सपोज्ड, और जो बुराइयां थी उन्हें एक्सपोज किया गया था, उन्हें दिखाया गया था। सेंटिमेंट एट दिस पीरियड मीन्स, जो सेंटिमेंट होता है इस पीरियड में, सेंटिमेंट या सेंटिमेंटल इसका मतलब है फीलिंग्स, भावनाएं, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता। व्हाइल मेनी ऑफ द प्लेज वर कॉमिक, जबकि बहुत सारे जो प्ले थे वो कॉमिक थे, है ये सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। आगे, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज, जो सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल ट्रेजेडी थी वो थी विलियम शेक्सपियर की एंड हिज एलिजाबेथन कंटेम्प्रेरीज। और जो विलियम शेक्सपियर के, जैसा कि विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन प्लेराइट हैं, तो दूसरे एलिजाबेथन उनके जो कॉन्टेम्प्रेरी थे क्रिस्टोफर मार्लोव, जिन्होंने लिखा था डॉक्टर फॉस्टस टम्बरलेन, ये सब लिखे थे क्रिस्टोफर मार्लोव ने। ये सभी थे सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। उसके बाद जॉन वेबस्टर आल्सो रोड फेमस प्लेज, इन्होंने भी फेमस प्ले लिखे हैं। डचेस ऑफ माल्फी है, द व्हाइट डेविल है, ये सब हैं सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। तो ये था नंबर 4 सेंटिमेंटल ट्रेजेडी। आगे देखते हैं मेलोड्रामा। मेलोड्रामा और हॉरर प्ले, मतलब मेलोड्रामा और हॉरर प्ले ये एक ही बात है। मेलोड्रामा को हॉरर प्ले बोलते हैं, हॉरर प्ले को मेलोड्रामा भी बोलते हैं। इज अ डिवेज्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी की डिवेज्ड फॉर्म है, मतलब बेस से हटकर। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेजेडी, ये एक विशेष प्रकार की ट्रेजेडी है, इन विच जिसमें सेंसेशनल सीन, संवेदनशील, और वायलेंस, हिंसा के, क्रुएल्टी, निर्दयता के, मर्डर्स, हत्या के, ब्लडशेड, खून खराबा, एंड फिजिकल एट्रोसिटीज, फिजिकल शारीरिक एट्रोसिटीज, अत्याचार, प्रीडोमिनेट, हावी होना। मतलब जो मेलोड्रामा होता है ये किस प्रकार इस तरह का एक ड्रामा होता है, ये ट्रेजेडी होती है जिसमें संवेदन, हिंसा के सीन दिखाए जाते हैं, निर्दयता दिखाई जाती है, मर्डर्स दिखाए जाते हैं, खून खराबा दिखाया जाता है, और शारीरिक अत्याचार जो होते हैं ये सब हावी हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम मेलोड्रामा। होल प्ले इज अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल, पूरा प्ले अननेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, मतलब ना तो नेचुरल है ये और ना तो ओरिजिनल है, ये होता आर्टिफिशियल। द प्लॉट इज लार्जली डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड एक्ट्स ऑफ क्राइम, मतलब जो मेलोड्रामा होता है इसका जो प्लॉट है वह जो एक्ट्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम होता है उससे रिपीट किया जाता है, बार बार वही चलता रहता है। रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन, मतलब एक्ट्स ऑफ क्राइम, रिवेंज एंड रिट्रीब्यूशन, क्राइम, प्रतिशोध और दंड, इसके जो एक्ट हैं इन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, यही इसका बनता है प्लॉट। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, द हीरो एंड हीरोइन आर मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द विलेन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच प्ले द हीरो एंड हीरोइन आर मेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द विलेन, मतलब ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें हीरो और हीरोइन जो हैं वो विलेन के हाथ की कठपुतलियां होती हैं, तो वो कौन सा है? मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामा में हीरो और हीरोइन विलेन के हाथ की कठपुतली होते हैं। दीज प्लेज केम इनटू वोग, और ये जो प्ले थे वो प्रचलन में आए इन द पोस्ट एलिजाबेथन एज, पोस्ट एलिजाबेथन एज में आए थे, इन द हैंड्स ऑफ सच ड्रामाटिस्ट, और जिन्होंने मेलोड्रामा लिखे थे वो थे कौन से? जॉन वेबस्टर, जॉन फोर्ड, जॉन फ्लेचर, फिलिप मैसेंजर, थॉमस हेवुड, ये सभी थे
जिन्होंने लिखे थे मेलोड्रामाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट थे मेलोड्रामा के। आगे देखते हैं इन्हीं ड्रामाटिस्ट जो कि जॉन वेबस्टर हैं, जॉन फोर्ड हैं, जॉन फ्लेचर, फिल्म मैसेंजर, थॉमस हेवुड, इनके कुछ फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलोड्रामाज। नंबर फर्स्ट पे ड्रामाटिस्ट के नेम्स हैं, फिर हैं टाइटल्स ऑफ मेलोड्रामाज। जॉन फ्लेचर, इन्होंने लिखा है द मेड्स ट्रेजेडी, ये एक फेमस मेलोड्रामा है। जॉन वेबस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलोड्रामाटिस्ट हैं, इन्होंने लिखे थे द व्हाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल्स लाकेस। उसके बाद आते हैं जॉन फोर्ड, इन्होंने लिखे थे द ब्रोकन हार्ट, लव्स सैक्रिफाइस, द लवर्स मेलनकली। ये सभी मेलोड्रामा के फेमस ड्रामाटिस्ट थे। इसके बाद थॉमस हेवुड, इन्होंने लिखा था अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस और सेकेंड द इंग्लिश ट्रेवलर। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस ब्यूमोंट, इन्होंने लिखा था अ किंग एंड नो किंग। उसके बाद द नाइट ऑफ द बर्निया पेस्टिल, ये था द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टिल। ये थे सभी मेलोड्रामा। अब बात करते हैं थोड़ी, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेजेडी के बारे में, तो ये तो रही गया कि सबसे पहली ट्रेजेडी आखिर थी कौन सी, थोड़ा ऐसे डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहली ट्रेजेडी की, तो नाम आता है गॉर्बोडक। गॉर्बोडक जो कि 1561 में आया था। गॉर्बोडक इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जिसे कि रिटन किया है थॉमस सैकविल ने एंड थॉमस नॉर्टन ने। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विच इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, तो कौन सी आई? गॉर्बोडक। किसने कंपोज की थी? थॉमस सैकविल, थॉमस नॉर्टन ने। और कब? 1561 में। इट वॉज परफॉर्म्ड एट द क्रिसमस सेलिब्रेशन, और इसे क्रिसमस सेलिब्रेशन पर परफॉर्म किया गया था। गिवन बाय द इनर टेम्पल, जो इनर टेम्पल के लोग थे उनके द्वारा परफॉर्म किया गया था 1561 में। और परफॉर्म कहाँ किया गया था? व्हाइट हॉल में। और किसके सामने? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने 18 जनवरी 1561 के लिए गॉर्बोडक को परफॉर्म किया गया था। तो ये था ट्रेजेडी के बारे में, ये इसका सेकेंड पार्ट था। एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैथारसिस, हेमरसिया, सोलोक्यू, एसाइड, इन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।